ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुलबेर। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है और इसको आप किसी भी एसेट में यूज़ कर सकते हो और किसी भी टाइप की ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इसको डीपली डिस्कस करेंगे, इसको बैक टेस्ट भी करेंगे और ये आपको हेल्प करेगा लाइक अच्छा खासा रिवर्सल कैप्चर करने में। मतलब अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो कहाँ से ये एग्जैक्टली ये अप ट्रेंड की साइड शिफ्ट हो सकता है, उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने में और इवन एंट्री लेने में भी। ओके, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना अच्छे से समझने के लिए, कंप्लीटली डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको दो इंडिकेटर्स लगा लेने हैं, एक है ये सुपर ट्रेंड और दूसरा है आरएसआई। ओके, तो अगर जिनको इनके बारे में नहीं पता है इन दोनों इंडिकेटर्स के बारे में तो उनको मैं बता देता हूँ। आरएसआई बेसिकली एक मोमेंटम इंडिकेटर है। इसके बारे में अभी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। ये आरएसआई शुरू होता है 0 से लेके 100 तक जाता है और यहाँ पे दो जोन्स होते हैं, एक होता है 0 से लेके 30 तक का, एक होता है 70 से लेके 100 तक का। ओके, इसको कहा जाता है ओवर सोल्ड जोन, इसको कहा जाता है ओवर बॉट जोन। ओके, ओबी और ओएस। अब अगर मार्केट नीचे जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है और आरएसआई आ गया है ओवर सोल्ड जोन पे, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले लेगा। सेम मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और आरएसआई चला गया है ओवर बॉट जोन पे, मतलब 70 और 100 के बीच में, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। अब देखो, ये रैंडम जगह पे भी बन सकते हैं बट हमें ये डिमांड और सप्लाई जोन के साथ में यूज़ करना होता है। उसके पास में अगर बनता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है कि रिवर्सल आएगा। अब रिवर्सल तो आइडेंटिफाई कर लोगे बट एंट्री कैसे लेनी है, तो एंट्री के लिए हम यूज़ करने वाले हैं सुपर ट्रेंड का। अभी मैं इसको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। ओके, मैं यहाँ पे मार्क करूँगा। ओके, सुपर ट्रेंड का पहले आप सेटिंग चेक कर लो। मैं यहाँ पे सेटिंग एटीआर पीरियड रखता हूँ 4 और एटीआर मल्टीप्लायर रखता हूँ 2। ओके, तो ये सेटिंग है, आप चेंज कर लेना अपने वाले में। अब मैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने वाला हूँ और उसके बाद फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हूँ। मैं देखूंगा कि कहाँ कहाँ पे मार्केट अभी ओवरबॉट या फिर ओवर सोल्ड है। दो कन्फर्मेशंस लेंगे, सबसे पहला लेंगे आरएसआई का। देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे मार्केट ओवर बॉट या फिर ओवर सोल्ड था। ओके, तो उस जगह पे मैं अभी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो मुझे दिख जाए कि मैं कहाँ का प्राइस देख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस था ओवर सोल्ड था। ओके, फिर यहाँ पे प्राइस ओवर सोल्ड था इस जगह पे। मैं इसको यहाँ पे इसलिए मार्क कर रहा हूँ ताकि मुझे ये दिख जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्राइस ओवर सोल्ड था। ओके, फिर यहाँ पे देखो, ये वाला प्राइस भी ओवर सोल्ड है, सॉरी ये ओवर बॉट था। ठीक है, फिर देखते हैं और कौन कौन सी मेजर जगह पे हमारे लेवल्स के आसपास हो तो और ज़्यादा अच्छा है। तो इसकी एक्यूरेसी मैं आपको खुद बताता हूँ। देखो, ये भी आ गया है ओवर सोल्ड पे। ठीक है, अब हम लोगों ने इतने मार्क कर रखे हैं। अब मैं आ जाऊँगा छोटे टाइम फ्रेम पे। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। सुपर ट्रेंड अभी भी मेरा लगा हुआ ही है। अब हम देखते हैं कि ये मैंने मार्क कहाँ कहाँ पे कर रखा है, तो जहाँ जहाँ पे मार्क है वहाँ पे हम चले जाते हैं पहले। ओके, ठीक है, चलो ये रहा, ये हम लोग वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हमने मार्क कर रखा था। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली ओवर सोल्ड था ये। अभी देखो उसी जगह पे, अब जहाँ पे ओवर सोल्ड है उसी जगह पे मार्केट ने यहाँ पे हमें एक बाई सिग्नल दिया हुआ है सुपर ट्रेंड से। ओके, यहाँ पे जब ये सुपर ट्रेंड ग्रीन हो जाता है तो ये एक एंट्री सिग्नल देता है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। और ये सुपर ट्रेंड में बेनिफिट आपको ये होता है कि ये स्टॉप लॉस भी आपको बता देता है कि आपको लॉस कहाँ पे बुक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे अगर एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस हो गया ये इसके नीचे। ठीक है, और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जा सकते हो। मतलब अब आपको, आप यहाँ पे जितना लॉस करने वाले थे, अब प्राइस अगर यहाँ पे आ गया तो अब यहाँ पे आप प्रॉफिट लेके ही निकलोगे। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे देखो, इसने ये ग्रीन सिग्नल दिया, काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर किया, इजीली 1:2 तो मिनिमम मिलता है इसके अंदर। ठीक है, फिर हम दूसरे जगह पे जाते हैं। यहाँ पे भी देखो, ये जो मैंने मार्क किया था ये बड़े टाइम फ्रेम पे ओवर बॉट था और यहीं पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हो तो सुपर ट्रेंड ने आपको सेल साइड का सिग्नल दे दिया। आप यहाँ पे एंट्री करते हो, स्टॉप लॉस रख देते हो यहाँ का। ठीक है, फिर जब तक ये वापस ग्रीन में टर्न नहीं हो जाता जैसे यहाँ पे है, तब तक, मतलब जब तक आपका ट्रेलिंग प्रॉफिट हिट नहीं होता तब तक आपको यहाँ पे
इसको होल्ड करके रखना है, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। पहले आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, प्राइस यहाँ पे आ गया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे प्राइस आ गया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया। तो अल्टीमेटली आपने प्रॉफिट को धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ा दिया, मतलब लॉक करते गए आप बेसिकली प्रॉफिट को। ठीक है, हम फिर आते हैं दूसरी जगह पे। ऐसे मल्टीपल जगह पे ऐसे सेटअप्स बनते हैं, ये मैं आपको रैंडमली दिखा रहा हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे दिखे हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भी ओवर बॉट था, सेम जगह पे यहाँ पे आपको सेल सिग्नल मिलता है, आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस रखते हो चलो यहाँ का। जैसे जैसे प्राइस नीचे जाता है वैसे वैसे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते हो। ईजिली 1:2 1:3 पे टारगेट वैसे भी आपका हिट हो जाएगा। आप ट्रेल करते हो तो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मिल गया। अभी दूसरा जो हम लोगों ने मार्क कर रखा था, ये देखो ये है, ये वो प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार एंट्री मिली, मतलब लाइक यहाँ पे एक बार एंट्री मिली ही, यहाँ पे आपको एंट्री मिली, आपका स्टॉप लॉस बन गया ये। फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर वापस री एंट्री मिली आपको यहाँ पे, फिर वापस आप यहाँ पे बाइंग साइड जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ओवर सोल्ड था तो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सपोर्ट है काफ़ी अच्छा खासा। तो आई होप ये समझ रहे होगे कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। देखो रेजिस्टेंस पे यहाँ से सेलिंग साइड काफ़ी अच्छा, अभी रैंडमली यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं बट आपको उन पे ध्यान नहीं देना है। आपको जहाँ पे ये ओवर सोल्ड था एक्चुअल में, आपको वहाँ पे ध्यान देना है। वहाँ पे किस तरीके से ये टारगेट दे रहा है या फिर किस तरीके से सिग्नल दे रहा है, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका सेटअप है। ये रैंडम जगह पे कहीं पे भी बन रहा है, वो आपका सेटअप नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आपका लाइक सपोर्ट जोन है, मेजर रीज़न डबल बॉटम बन गया है, दूसरा रीज़न प्लस यहाँ पे आपकी सुपर ट्रेंड ने भी ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, मतलब ग्रीन सिग्नल दे के यहाँ पे आपको बाइंग सिग्नल दे दिया है। आप यहाँ पे एंट्री करते हो, आपका स्टॉप लॉस बन जाता है यहाँ का, और आप इसको ट्रेल करते करते जा सकते हो। और देखो अब इसने सीधा एग्जिट कहाँ पे दिया है, यहाँ पे एग्जिट दिया है। तो आप खुद सोच सकते हो कि इसकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है। ओके, ऐसे ही और भी सिग्नल्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसको खुद बैक टेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैंने जितने सिग्नल्स हो सकते थे मैंने उतने सिग्नल्स आपको बताए। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली भी बनता है, और ये तो मैंने आपको अभी गोल्ड में दिखाया है, इसको आप बाकी सारे चीज़ों में भी टेस्ट कर सकते हो, स्टॉक्स में भी इनफैक्ट टेस्ट कर सकते हो। आप इसको निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी के भी अंदर लाइक अप्लाई कर सकते हो, ये सभी के अंदर एप्लीकेबल है। जितना ज़्यादा वॉलेटाइल उतना ज़्यादा सही है। ओके, और एक बार वापस से ब्रीफ दे देता हूँ सेटअप क्या है। आपको सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखना है कि मार्केट अभी कहाँ पे ओवर सोल्ड है या फिर ओवर बॉट है। अगर आरएसआई आपको ओवर सोल्ड ओवर बॉट दिखाता है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो उस जगह पे आपको फिर छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाना है मार्क करके, और वहाँ पे आपको ढूंढना है कि सुपर ट्रेंड आपको कहाँ पे बाई सिग्नल, या फिर मतलब अगर ओवर सोल्ड है तो बाई सिग्नल कहाँ पे दे रहा है, ओवर बॉट है तो फिर सेल सिग्नल कहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो उसको आपको उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो आई होप ये स्ट्रैटेजी समझ आई होगी। आप इसको यूज़ करना, बैक टेस्ट करना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और थोड़ा बहुत आप इसके सेटिंग्स के साथ भी खेल सकते हो। मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लायर इसका 3 आता है, मैंने इसको 2 कर दिया है। तो आप देखना, आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो मैं भी अभी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे रेगुलर वीडियोस पोस्ट करूँ, और मेरे लिए ये थोड़ा लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाना थोड़ा थोड़ा नया है, तो धीरे धीरे करके अडेप्ट कर लूँगा बेसिकली। बट अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लाइक ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब कंटिन्यू पोस्टिंग आएगी यूट्यूब पे भी। कंटिन्यू आपको ऐसा ही कुछ ना कुछ लाइक सीखने को मिलेगा, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।